शिमला में अभिभावकों ने एक निजी स्कूल पर फीस को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। दरअसल लॉकडाउन के दौरान फीस जमा न करवाने पर 9 बच्चों की स्कूल में ना तो हाजिरी लगाई जा रही है और ना ही होमवर्क चेक किया जा रहा है। साथ ही ऑनलाइन ग्रुप से भी बच्चों को बाहर कर दिया गया है। इसी शिकायत को लेकर सोमवार को अभिभावक उपायुक्त आदित्य नेगी से मिलने पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर स्कूल पर कार्रवाई की मांग की। अभिभावकों का आरोप है कि शिक्षा विभाग और सरकार की जारी अधिसूचना के आधार पर लॉकडाउन में सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी, लेकिन अधिसूचना के बावजूद स्कूल फीस वसूल रहा है और जो अभिभावक फीस नहीं दे रहे हैं उनके बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारी डिमांड जो थी स्कूल के बच्चों को लेकर के है, और क्योंकि जो नोटिफिकेशन 5 दिसंबर 2019 को हुई थी उसमें शिक्षा निदेशालय ने आदेश दिए थे कि जो भी फीस बढ़ोतरी होगी उसमें जनरल हाउस होगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन स्कूलों ने उसके बावजूद भी बिना जनरल हाउस करवाए ही जो है वो फीस बढ़ोतरी की है, और उसके लिए हम उपायुक्त से मिलने आए थे कि वो बच्चों को भी तंग कर रहे हैं कि फ़ीस पूरी दी जाए, जमा करवाई जाए। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो जनरल हाउस हुआ था उसके हिसाब से ही फ़ीस बढ़नी चाहिए थी। अगर होता तो ही फ़ीस दी जाती, अदरवाइज़ नहीं। और अभी शिक्षा मंत्री जी ने भी एक अपना स्टेटमेंट दिया था कि जब तक ऑनलाइन क्लासेस लगी है तब तक जो फ़ीस है वो स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फ़ीस लेनी चाहिए, बाकी अदर फंड नहीं लेने चाहिए। लेकिन स्कूल सारे ही फंड ले रहे हैं। उसके लिए हम आज उपायुक्त को मिले थे कि एक तो ये जो हमारा इशू चल रहा है इसको रिजॉल्व जल्दी से जल्दी करवाया जाए ताकि बच्चों की पढ़ाई ख़राब ना हो। जिन अभिभावकों ने फ़ीस जमा नहीं करवाई है उनके बच्चों को या तो क्लास अटेंड नहीं करने दी जाती है, अगर अटेंड करते हैं तो उनकी अटेंडेंस नहीं लगाई जाती है, और अटेंडेंस लगाई जाती है तो फिर उनका होमवर्क चेक नहीं होता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो होमवर्क दिया जाता है वो बच्चों को उन बच्चों के उसमें वो होमवर्क नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। ऐड नहीं है, ग्रुप में ऐड नहीं है, इस वजह से बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है। तो जब बच्चों को पूछा जाता है कि बच्चों से जब अगर पूछा जाएगा कि आपकी फ़ीस नहीं जमा आई है, नहीं हुई है, तो बच्चों के ऊपर दबाव तो देखो पड़ता ही है ना। मेंटली हरेसमेंट तो बच्चे भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। नाम और ये जो है ना, ये जो अगर शिक्षा निदेशालय या तो इसको अपनी जो नोटिफिकेशन की उसको वापस ले ले और शिक्षा मंत्री अपनी स्टेटमेंट वापस ले ले, तो ये टकराव की स्थिति खत्म हो जाए। ये टकराव की स्थिति जो बनी है वो बनी ही इन 2 कारणों की वजह से है। अदरवाइज दशकों से जो अभिभावक फीस देते आ रहे हैं, कभी स्कूलों के बीच में और अभिभावकों के बीच में कभी कोई झगड़ा नहीं रहा। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि हमें मैम ने कहा था कि फ़ीस पूरी जमा की जाएगी तभी हमारे बच्चों को एनरोल किया जाएगा। लेकिन हमारी मांग ये है कि जब सरकार ने लिख के दिया है कि 5 दिसंबर 2019 के तहत हमारे बच्चों से फ़ीस ली जाए और पीटीए गठित हो, तो हमारी जो प्रिंसिपल मैम है वो बोलती हैं कि अगर मैंने आप 9 लोगों को उसके हिसाब से फ़ीस पेमेंट कर दी तो मैं 1700 लोगों को भी मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन सर जब सरकार लिख के दे रही है तो सरकार इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती है? प्रिंसिपल मैम सीधा क्या बोलते हैं अपने मनमानी पे उतर गई हैं। और एक्चुअली सर ऐसा होता है ना कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मैसेज आते हैं, तो हमें हमारे बच्चों को तो मैसेज में भी इंक्लूड नहीं किया गया। हमें दूसरे पेरेंट्स से अपने क्या बोलते हैं बच्चों का होमवर्क मांगना पड़ रहा है सर। और सबसे बड़ी बात है सर, कई बच्चों की अटेंडेंस नहीं ले रही है, ठीक है, और कई बच्चों की क्या बोलते हैं कई एक हमारी मैम है उनकी बेटी को तो बाहर कर दिया गया था और उनसे ज़बरदस्ती फिर साइन करवाए गए कि आप अपनी पूरी फीस भरें। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल अपनी मनमर्जी से फीस बढ़ा रहा है और शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना 5 दिसंबर 2019 की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ ही बच्चों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं अब देखना होगा कि अभिभावकों की शिकायत पर उपायुक्त क्या कार्रवाई करते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से अली की रिपोर्ट।